गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण पाहूयात फार्मास्युटिक्स 2 या सब्जेक्टमधलं पहिलं चॅप्टर प्रिस्क्रिप्शन. आणि आज आपण पाहणार आहोत प्रिस्क्रिप्शनची डेफिनेशन आणि त्याच्यासोबतच त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स. दैट इज द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सबसे मेन चीज़ कि ये प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है. आई नो एवरीवन इज फैमिलियर विद द प्रिस्क्रिप्शन. आप सभी को प्रिस्क्रिप्शन आपको पता है. आप सभी ने प्रिस्क्रिप्शन देखा है और आप सभी के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन आपके ज़िंदगी में मतलब अभी तक कभी ना कभी बनाया गया है आपके लिए ही. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला सर्दी, ताप, खोकला वगैरे वगैरे कुठला ना कुठला आजार होतो, तर आपले आईवडील किंवा आपण डॉक्टरकडे जातो आहे. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टरकडे गेल्यानंतर तुम्हाला डॉक्टर विचारतोय काय झालं काय नाही. तुम्हाला नंतर तो चेक करतोय. चेक केल्यानंतर ते काय करतात, तुम्हाला एक कागद असतात त्यांच्याकडे आणि त्या कागदावर तुम्हाला नाव विचारतोय. बाद में आपको उमर, आपका ॲड्रेस, तुम्ही कुठले आहात, गाव कुठचं आहे वगैरे या सगळ्या गोष्टी माहिती लिहितोय आणि त्यानंतर आपला आजार बघून आपका डिसीज़ देख के वो सर्टन मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब करता है और वहाँ पे आपको मेडिसिन्स लिख के देता है. और एट द लास्ट उसमें क्या क्या होता है, वो मेडिसिन्स कब लेनी है, किसके साथ लेनी है वगैरह वगैरह सभी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल की जाती है और एट द लास्ट वो उसकी साइन ये वगैरह करते हैं. ओके. तो इस तरीके से आपने सभी ने प्रिस्क्रिप्शन देखा है और आज हमें वही प्रिस्क्रिप्शन की पूरी जानकारी लेनी है. तो सबसे मेन चीज़ आज देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट्स, दैट इज द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन. सो डेफिनेशन, सबसे फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. हमारी किताब में क्या बताया गया है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अदर properly licensed practitioners such as dentist, veterinarian, etc. to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient. सबसे मेन चीज़ बच्चों, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो जो भी उस पर मेडिसिन लिख के देता है, हम उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वही चिट्ठी, हम उस कागज़ को क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको चिट्ठी, पर्ची या फिर प्रिस्क्रिप्शन. ओके. हम उसे लेके जाते हैं मेडिकल वाले के पास और मेडिकल वाला क्या करता है, वो आपको कुछ पूछता है क्या, कौन सी मेडिसिन देनी है. नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो मेडिसिन हमें देनी है या फिर जो मेडिसिन की हमें ज़रूरत है वो सभी चीज़ें लिखी हुई होती है किस पे, उस कागज़ पर. दैट इज़ डॉक्टर की चिट्ठी. हम जनरली उसको बोलते हैं डॉक्टर की चिट्ठी, पर्ची, बाद में कागज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम हमारे लैंग्वेज में अलग अलग इसमें वैसा बोलते हैं, बट इन अ प्रोफेशनल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रिस्क्रिप्शन. इट इज़ कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन, हम जिसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन. और आपको पता ही है कि वो चिट्ठी या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट है उस मेडिकल पर का वो देखता है और आप उस पे जो भी मेडिसिन लिखी हुई है वही मेडिसिन वो निकालता है और आपको देता है. अब सबसे मेन चीज़ उस पर क्या होती है, उस पर होते हैं कि वो मेडिसिन
आपको टैबलेट में देना है, कैप्सूल में देना है, या फिर किसी और सस्पेंशन में देना है, या फिर कौन से अलग अलग डोसेज फॉर्म में आपको वो मेडिसिन देना है। बाद में उस पर कुछ चीज़ें होती है, दिन में एक बार, दिन में 2 बार, सवेरे, या सिर्फ शाम में ही, खाने के पहले या खाने के बाद, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है जो हमारे लिए होती है, मतलब पेशेंट के लिए होती है। तो ये सभी जानकारी जिस कागज़ पे लिखी हुई होती है उसे हम इन आवर प्रोफेशनल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। सो जो डेफिनेशन है हमारे की किताब में वो इस प्रकार हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, it is a written order by RMP. RMP means registered medical practitioner. Registered medical practitioner such as dentist, veterinarian, etc. जो डेंटिस्ट भी हो सकता है फिर वेटरनरियन होता है, ये एक लिखित लिखित एक पर्ची होती है, चिट्ठी होती है, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसे कौन देता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जैसे कि एक डेंटिस्ट या फिर वेटरनरियन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिशनर बोलते हैं, प्रैक्टिशनर। ओके। और ये चिट्ठी किसको दे देते हैं? वो हमें नहीं देते हैं, टू अ फार्मासिस्ट। जो वो चिट्ठी किसके लिए होती है? फार्मासिस्ट के लिए होती है। टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। देखो, ये जो चिट्ठी होती है, इट्स अ रिटन ऑर्डर बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट और वेटरनरियन एटसेट्रा। ये एक चिट्ठी होती है जो कौन लिखता है? डॉक्टर लिखते हैं, हम उसे डॉक्टर बोलते हैं। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू, अब किसे लिखी हुई होती है? टू द फार्मासिस्ट। हम वो चिट्ठी होती है मेडिकल वालों के लिए जो हमें मेडिसिन इशू करते हैं। अब उस पर क्या होता है? उस पर क्या क्या लिखा हुआ होता है? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मतलब जिस पे लिखा होता है क्या, कि उसे कौन सी मेडिसिन डिस्पेंस करना है, बनाना है फॉर दैट पेशेंट। जो भी पेशेंट आया है उसको अच्छा होने के लिए, उस जो भी उसे डिसीज हुआ है उससे बाहर निकालने के लिए, फिर उसको अच्छा करने के लिए कुछ मेडिसिन उस पर लिखी हुई होती है। और उस मेडिसिन के बारे में की पूरी जानकारी, मतलब उसे किस तरह से बनाना है, कौन से डोसेज फॉर्म में उसको देना है, ये पूरी जानकारी लिखी हुई थी वो चिट्ठी पे। और जो जानकारी सिर्फ वो फार्मासिस्ट के लिए होती है। ओके। ताकि वो जानकारी देख के, पढ़कर, जो पेशेंट है या फिर हम हैं, हमारे लिए वो पर्टिकुलर मेडिसिन बना सके और हमें वो इशू कर सके। ध्यान में आया यहाँ तक? अब देखो हमें डेफिनेशन किस तरह से याद करना है। ये क्या होता है? एक ये क्या होता है? ये एक रिटर्न ऑर्डर होती है, एक ऑर्डर है, बट इसका फॉर्म कौन सा है? रिटर्न ऑर्डर। इसे कौन दे रहा है? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटरनरियन एटसेट्रा। कोई भी डॉक्टर्स जो रिटर्न ऑर्डर में देते हैं। किसको? टू फार्मासिस्ट। क्यों? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मतलब जो पेशेंट उसके यहाँ पे आया है उसके लिए, उसको इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, फिर बीमारी से अच्छा करने के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए, उसके नाम, उसे किस तरह से डिस्पेंस करना है, उसको टैबलेट फॉर्म में देना है, या कौन से किस कैप्सूल में देना है, या फिर किसी और डोसेज फॉर्म में देना है। और सबसे मेन चीज़ उसका डोज, 500 mg देना है, 650 mg देना है, या फिर कम डोज देना है। ये सभी चीज़ें उस पर लिखी हुई होती है। ओके। सो अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटरनरियन एटसेट्रा टू pharmacist to pharmacist to compound
and dispense a specific medication for the patient. ओके, आई होप कि आप सभी को डेफिनेशन का मीनिंग आपको याद हो गया होगा और डेफिनेशन भी आपको याद हो चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को डेफिनेशन याद हो चुकी है। एक बार हम देखते हैं। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये ऑर्डर कौन देता है? ये एक लिखित फॉर्म में होती है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं इट्स अ रिटन ऑर्डर बाय द RMP सच एज डेंटिस्ट, वेटरनरी एटसेट्रा। किसी को? टू फार्मासिस्ट। क्यों? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। इस तरीके से इस डेफिनेशन का मीनिंग आपको ध्यान में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स जो एग्जाम में बहुत बार आता है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन देन एंड लिस्ट इट्स पार्ट्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। या फिर बहुत बार 3 मार्क के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 4 पार्ट्स, या फिर एक्सप्लेन सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखो, यहाँ पे तकरीबन 8 पार्ट्स है। पहला पार्ट है हमारा डेट। कौन सा पार्ट है? डेट। दूसरा, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। थर्ड पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन। कौन सा पार्ट है? सुपरस्क्रिप्शन। देन फोर्थ, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट, सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट है हमारा छठवां पार्ट, सिग्नेचरा। सिग्नेचरा। देन सातवां पार्ट है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट part of the prescription is signature, address and register number of the prescriber। सबसे मेन चीज यहाँ पे प्रिस्क्राइबर मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, हम उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइबर। ध्यान में आ रही बात? देखो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन कौन करता है? प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइबर। किसके लिए? पेशेंट के लिए। ओके, सो अब हम देखेंगे ये अलग अलग पार्ट्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हर एक पार्ट आपके उस डॉक्टर के पर्ची पे या फिर डॉक्टर की चिट्ठी पे, हम जो भी उसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, उस हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे ये सभी चीज़ें लिखी हुई होती है। अब सबसे मेन चीज़ आपके दिमाग में एक बात आई होंगी कि इतना सा कागज़ और उस पर इतने सारे चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यस, ये सभी चीज़ें उस पर मेंशन हुई होती है। ओके, तो अभी हम देखेंगे। तुम बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने इतने 8 पॉइंट्स उस पर होती ही नहीं होंगी इतने छोटे प्रिस्क्रिप्शन पे। तो मैं अभी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी आपके घर में किसी भी प्रकार का, आपके माता का, आपके पिताजी का, आपका, आपके बहन का, आपके भाई का, किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है तो आप वो लेके बैठिए और बाद में आगे का पार्ट आप सुनिए। ओके, सो अभी हम देखते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, वन बाय वन हर एक का मीनिंग और ये सभी पार्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस इन द प्रिस्क्रिप्शन, हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे वो पार्ट्स क्यों होने चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, वो सभी चीज़ें हम आज देखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक ध्यान में आ गया हो। सबसे पहले हमें लिस्ट चेकआउट करना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखो, सुनो और आप भी बोलो। डेट, देन नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पार्ट नंबर 2। थर्ड पार्ट है सुपरस्क्रिप्शन।
कौन सा है? सुपरस्क्रिप्शन। फोर्थ है इंस्क्रिप्शन, कौन सा है? इंस्क्रिप्शन। फिफ्थ वन इज सबस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज सिग्नेचरा, सिग्नेचरा। ओके, देन सेवन पार्ट है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। मीन्स ये जो आठवां है हमारा पॉइंट, इसमें पूरी जानकारी डॉक्टर की, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्राइबर, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है हमारे लास्ट पॉइंट में। तर सगळ्यात महत्त्वाचं कसं आहे की याचे नावं जरी म्हणजे पार्टचे नावं जरी थोडं हार्ड असेल तर याचा अर्थ महत्त्वाचा आहे आणि तुम्हाला हळूहळू ते पाठ होऊनच जातील। थोडंसं आता तुम्हाला हार्ड वाटत असेल कि इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जब हम देखेंगे वन बाय वन तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये पार्ट्स किस तरह से याद रखने हैं। देखो, सबसे पहले हमें याद रखना है डेट। डेट तुम्ही पाहिलं असेल कधीही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हातात घेतल्यानंतर, तुम्ही माहिती दिली असेल किंवा तुम्हाला चेक केल्यानंतर डॉक्टर काय करते, वरती सगळ्यात अगोदर तो टाकते डेट। ओके, म्हणजे मी तुम्हाला ते सांगतोय की हे प्रत्येक पार्ट्स एकाखाली एक का बरं आहे याचे एक सिक्वेन्सच आहे आणि डॉक्टर अशाच पद्धतीने प्रिस्क्रिप्शन फिल करतोय। अशाच पद्धतीने या जे पार्ट्स आहेत आपले वेगवेगळे, याच सिक्वेन्सने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फिल करतोय। बघा, सगळ्यात अगोदर तुम्ही एक अनुभव घेतला असेल किंवा तुम्ही आठवून पहा, किंवा मग सपोज आज उद्या परवा कधीही डॉक्टरकडे गेलात तर तुम्ही काळजीपूर्वक बघायचं की डॉक्टर काय करतोय। तर सगळ्यात अगोदर तो तुमचं चेकअप करतोय आणि चेकअप केल्यानंतर तो डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन हातात घेतल्यानंतर तो वरती टाकणार पहिले डेट, कॅलेंडरकडे बघणार आणि जर डेट जर लक्षात असेल तर मग स्वतः डेट टाकणार त्याच्यावरती आणि मग तुम्हाला विचारणार नाव किंवा त्याला माहिती असेल तर मग दूसरा पार्ट, दॅट इज द नेम, एज, सेक्स अँड ॲड्रेस ऑफ द पेशंट। ओके, तर आपण एक एक पार्ट आपण ते डिटेलमध्ये पाहू। सगळ्यात अगोदर आहे पहिला पार्ट डेट। आता डेट का बरं इम्पॉर्टंट आहे? खूप काही वेळा तुम्ही पाहिलं असेल डॉक्टर डेट टाकते, काय कसं टाकतोय तो डेट? It helps to find out the date of prescribing and date of presentation for filling the prescription। सबसे मेन चीज़ उस पर डेट को मेंशन हुई होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन कौन से तारीख का है। सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, आता आपल्या घरी आता आपण काय असं काही फिक्स आहे का की एका महिन्यात आपण एकच वेळा बिमार होऊ, एकच वेळा आपल्याला ताप येईल किंवा 4-5 महिन्यात आपल्याला एकच वेळा ताप येईल, असं काही फिक्स आहे का? आपला डॉक्टर जरी ते फिक्स असेल, हमारा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर एक फिक्स हो सकता है, बट ऐसा कोई फिक्स है कि हमें महीने में एक ही बार बुखार आए? नहीं। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है उस पर डेट। सपोज कंसिडर करते हैं कि हमें अगर ये 2 महीने में हमें 3 या 4 बार हमारी तबीयत खराब हो और इसलिए हम हर बार हम डॉक्टर के पास गए, तो हम कैसे जान सकते हैं कौन सा हमारा प्रिस्क्रिप्शन अभी का है? ऑन द बेसिस ऑफ डेट, हम उस पर की डेट देख सकते हैं और त्याच्यावर उस डेट पर से हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि अभी का प्रिस्क्रिप्शन कौन सा है। सो दैट्स वाई द प्रिस्क्रिप्शन पर डेट मेंशन करना ज़रूरी होता है। दैट्स वाई इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, कि वो प्रिस्क्रिप्शन कब प्रिस्क्राइब किया गया है, दैट्स वाई उस पर डेट मेंशन होती है। बाद में नेक्स्ट फाइंड आउट के लिए ज़रूरी होता है। और दूसरा मेन उद्देश्य क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें कुछ नार्कोटिक ड्रग्स हमें प्रिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जांपल फिनोबार्बिटोन, अल्बेन सॉरी अल्प्राजोलम, जिससे हमें नींद आती है,
सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये मेडिसिन जब लेते हैं तो ये हमें एक हैबिट फॉर्म करते हैं, हमें ये हैबिट फॉर्म करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा वही प्रिस्क्रिप्शन लेके जाके हम मेडिकल वाले को देते हैं और हम बोलते हैं उसको वो प्रिस्क्रिप्शन या फिर वो मेडिसिन हमें इशू कर। बट अगर वो फार्मासिस्ट अगर अच्छा है तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले कि वो प्रिस्क्रिप्शन कब प्रिस्क्राइब किया गया है। अब वो अगर होगा 2 महीने पहले का, तो उस समय वो हमें वो मेडिसिन इशू करेगा क्या, नहीं करेगा। बिकॉज जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 2 महीने पहले का है एंड उसके वजह से वो हमें प्रिस्क्रिप्शन पर की जो मेडिसिन है वो हमें इशू नहीं करेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अवॉइड मिसयूज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। मिसयूज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मतलब बहुत बार जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स है या फिर नार्कोटिक ड्रग्स है, नार्कोटिक मीन्स हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मीन्स जिसके हमें आदत अगर होगी तो हमें वो मेडिसिन चाहिए और हम उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती। फिर हम क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं फार्मासिस्ट को। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, अगर वो अच्छा होगा तो वहाँ पे डेट अगर दे देता है और वो अगर डेट पर से उसे ध्यान में आ जाएगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन अभी का या फिर हाल ही का प्रिस्क्राइब किया गया नहीं है, तो दैट्स वाई उस वक्त वो हमें मेडिसिन इशू नहीं करेगा। सो इस प्रकार से डेट मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज हम नहीं कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू डेट। उस पर अगर डेट है तो हम उस प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमें डेट जो पार्ट है वो हमें यूजफुल होती है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, तो ये अलग अलग उसके यूज है। देखो डेट क्यों मेंशन होनी चाहिए, सबसे पहले टू फाइंड आउट द व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इज प्रिस्क्राइब, हमें उस मेडिसिन कब हमें प्रिस्क्राइब किया गए हैं वो हमें फाइंड आउट के लिए इसका इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा टू अवॉइड मिस यूज ऑफ द ड्रग। कौन कौन से, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स एज वेल एज नार्कोटिक ड्रग्स का मिस यूज ना हो, उस वक्त हमें डेट की इम्पोर्टेंस या फिर डेट यूजफुल होती है। तो इस प्रकार हमें डेट का इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये क्या है, चारों भी पॉइंट्स, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेशेंट। सबसे मेन चीज नेम, देन उसका एज, उम्र, देन थर्ड वन इज सेक्स, मेल है फीमेल है, ओके, एंड देन एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये सभी चीजें क्या है, टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पेशेंट टू whom इट इज गेट प्रिस्क्राइब, वो किसको प्रिस्क्राइब किया गया है। दैट्स वाई वो सभी चीज़ें उस पर मेंशन की जाती है। ओके, नेम, आपने देखा होगा कि डेट डालने के बाद आपको नाम पूछता है या फिर उसको अगर नाम आपका याद होगा तो डायरेक्ट वहाँ पे नाम डालता है। देन नेम, नेक्स्ट वन इज वो आपको पूछता है आपकी उम्र, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी होगा। देन वहाँ पे डालता हो मेल है या फीमेल है। ओके, देन नेक्स्ट आपका एड्रेस, जो भी होगा आपका गांव या फिर आपका एड्रेस वो वहाँ पे उस पर डालता है। सबसे मेन चीज़ ये क्यों जरूरी होता है, टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन टू होम इट इज़ प्रिस्क्राइब, वो प्रिस्क्रिप्शन किसको प्रिस्क्राइब किया गया है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे मम्मी पापा दादा जी भाई ये सभी लोग होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रिस्क्रिप्शन ढूंढने के लिए, अब हर एक जन तो कभी ना कभी फैमिली डॉक्टर के पास गया ही होता है और उनके पास उनका प्रिस्क्रिप्शन भी होता है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन, ये दवाई जो है ये किसकी है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन पे आपका नाम होने के बाद आप जान सकते हो कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। सो it is most useful for the identification of the prescription to whom it gets prescribed, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन इस पे होती है एंड उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपका है या किसी और का।
बाद में और एक चीज़ इसमें होती है एज, बाद में सेक्स। अब ये क्यों मेंशन होता है एज? बहुत बार ऐसा होता है कि गड़बड़ी में डॉक्टर क्या करता है कि बहुत बार आपकी उम्र बहुत बार कम होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को अगर लेके जाते हैं या फिर बहुत बार आप क्या करते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो और एक छोटा बच्चा है या फिर किसी मतलब अ, आपके आपका भांजा हो या भतीजा हो, आप उसके लिए अगर कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से लाना चाहते हो, आप क्या करते हो डॉक्टर के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मेरा इतने इतने साल का बच्चा है और उसको ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो क्या करता है डायरेक्ट वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। बट अगर उस पर फॉर एग्जांपल वो अगर 3 साल का है और डॉक्टर घाई गडबडीने तो काय करते की फॉर एक्झाम्पल एखादा छोट्या मुलाला जर ताप आला असेल आपण काय करतो डॉक्टरकडे जातो, पण त्याला ताप जास्त असल्यामुळे आपण त्याला हॉस्पिटलमध्ये न नेता आपण स्वतःहून जातो आणि त्याला ते सांगतो असं असं झालं आहे आणि तुम्ही त्याला औषधे द्या. तर तो तो काय करतो औषध देतो, पण तो कधी कधी घाई गडबडीने त्याचं काय होते तो आता ॲक्च्युली 3 वर्षाचा मुलगा म्हटलं की त्याला पॅरासिटामॉल 125 मिलीग्राम पाहिजे, पण घाई गडबडीने हा काय लिहिते पॅसिमॉल 500 mg, म्हणजे नॉर्मल डोस फॉर द ॲडल्ट पेशंट. तर असं चुकीचं होऊ शकते. तर त्यावेळेस जर तेच ते प्रिस्क्रिप्शन जर फार्मासिस्टने व्यवस्थित पाहिलं आणि त्याच्यावर जर असेल एज 3 वर्ष आणि प्रिस्क्रिप्शनमध्ये प्रिस्क्राईब केला गेलं आहे पॅरासिटामॉल 500 मिलीग्राम, तर त्यावेळेस त्या फार्मसिस्टच्या लक्षात येईल की काहीतरी एरर या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. कारण की एवढा मोठा डोस या छोट्या मुलाला 3 वर्षाच्या मुलाला प्रिस्क्राईब करता येत नाही. त्याचा डोस असेल 125 मिलीग्राम. म्हणजे एरर अवॉइड करण्याकरिता त्याच्यावरती एज लिहिणं आवश्यक आहे. आणि तसंच सेक्स, मेल आणि फिमेल, खूप काही मेडिसिन्स या फिमेलला यूज करता येत नाही. फर्दर काही कंडिशन्समध्ये त्यांना या मेडिसिन्स यूज करता येत नाही. तर त्याच्यामुळे त्याच्यावरती सेक्स म्हणजे मेल आहे की फिमेल आहे हे लिहिणं आवश्यक असते. ओके. म्हणजे खूप काही गोष्टी अशा असतात की जे प्रेग्नन्सीमध्ये किंवा लॅक्टेशनमध्ये म्हणजे मुलगा झाला असेल आणि तो दूध अगर पीत असेल तर तशा कंडिशनमध्ये खूप काही गोष्टी आपण किंवा मेडिसिन्स आपण त्या पेशंटला प्रिस्क्राईब करता येत नाही. किंवा मग त्यांचे पिरियड वगैरे चालू असेल म्हणजे हॅलो सपोज म्हणजे अशा काही गोष्टी आहेत की त्यामध्ये आपण या सगळ्या मेडिसिन्स त्या प्रिस्क्राईब करता येत नाही. त्याच्यामुळेच त्याच्यावरती सेक्स लिहिलेलं आवश्यक असते. तर हे झाले वेगवेगळे त्याचे ॲडव्हान्टेज आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स की का बरं या सगळ्या गोष्टी त्याच्यावर लिहिणं असलं पाहिजे. म्हणजे नेम, आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन टू हुम इट गेट प्रिस्क्राईब, की कोणाला तो प्रिस्क्राईब केला गेला त्यासाठी. नंतर एज आणि सेक्स हे तर आपल्याला माहीत आहे की ते बरोबर आहे की नाही डोस हे कॅल्क्युलेट करण्याकरता चेकआउट करण्याकरिता हे महत्त्वाचं असते. ओके. नेक्स्ट आहे आपला पार्ट, तो आहे सुपरस्क्रिप्शन. तुम्ही पाहिलं असेल मित्रांनो की डॉक्टर सगळ्यात अगोदर लिहितो डेट